देखो एग्जाम्पल नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है। एग्जाम्पल 6, ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। देखो प्रश्न क्या कह रहा है, अनुच्छेद 4.1 में, ठीक है ना, दिए गए प्रार्थना कक्ष की विमाएं ज्ञात करनी है। पहले ढूंढो कि अनुच्छेद 4.1 है कहाँ। तो चलो बुक में चलो। देखो ये है अनुच्छेद 4.1, 4.1 सॉरी 4 क्रमांक नहीं, ये आकृति को कहता है, ठीक है ना। इसकी विमाएं ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कि आप एक काम करिए, इसकी विमाएं बताइए। ये है प्रश्न, ठीक। ये है प्रश्न रियल में। विमाओं का मतलब क्या होता है, विमाएं मतलब क्या होता है, विमाएं का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई, उनकी भुजाओं की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो देखो ये है तुम्हारे पास आकृति की बात कर रहा था ना 4.1 में, प्रार्थना कक्ष, प्रार्थना कक्ष है, इसकी विमाएं ज्ञात करना मतलब लंबाई ज्ञात करना और चौड़ाई। एक हिसाब से ये नहीं दिख रहा है कि चौड़ाई जितनी है लंबाई उसकी दुगने से एक अधिक है। एक इसी तरह का क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, अपन लोग सॉल्व किए थे। तो इसका नामकरण कर देता हूं मैं ए, इसका नामकरण करता हूं बी, ये सी और ये क्या हुआ डी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें तो एक हिसाब से चित्र में दिया हुआ है, देखो चौड़ाई कितना दिया गया है, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई बराबर x मीटर, ठीक है। और लंबाई कितना है, लंबाई है 2x धन 1 मीटर, ठीक। अच्छा मीटर में क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल मीटर में लिखा है, और क्षेत्रफल कितना है 300 मीटर का स्क्वायर लिखा हुआ है ना। ये आपके पास क्या हुआ हमारे पास 3 डेटा दिया हुआ है और हमको ये भी दिख रहा है कि आयत है, एक हिसाब से क्या है आयत। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास सब कुछ है लंबाई है, चौड़ाई है और क्या है क्षेत्रफल है, ठीक ना। देखो लंबाई है, चौड़ाई और ये क्या है क्षेत्रफल। तो इसका मतलब क्षेत्रफल वाला क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो सूत्र बुलाओ, सूत्र क्या कहता है सूत्र कहता है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या लंबाई गुणे चौड़ाई। देखो ये पता नहीं हो पाता ना कि जनरली कि हम कहाँ से लगा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे बच्चे देख तो लेंगे कि हाँ लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल है, लेकिन सूत्र कौन सा लगाएं। प्रश्न चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हम क्षेत्रफल दिए हैं तो क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा, ठीक है। बस आपको सुनने की जरूरत है, बस हो गया, ठीक है ना। खुद चिल्ला रहा है कि भैया क्षेत्रफल दिया हूं मैं आपको, अंदर का एरिया दिया हूं, इसका मतलब क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला लगेगा और कोई सा नहीं लगेगा, ठीक। अब यहाँ पे कितना आ गया 300। ये कि लंबाई कितना है, लंबाई है 2x धन 1, ये देखो गुणे चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई कितना है x। अब ये आपके पास कितना हुआ, ये हुआ 300 बराबर गुणा करो कितना हुआ 2x स्क्वायर धन का x से कम x। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको उधर ले जाइए, कितना हुआ 2x का स्क्वायर धन का x और 300 जाके ऋण का 300 बराबर कितना हुआ 0। ये बन गया द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण को गुणनखंड मेथड से हल करो और x का मान निकाल लो, ठीक है। तो चलो हल करो। देखो ये कितना हुआ तुम्हारे पास, शुरू वाला लिखते हैं और कहाँ का लिखेंगे लास्ट का, बराबर कितना हुआ 0। किनारे किनारे क्या क्या करते हैं गुणा, तो 3 दूनी 600। अब 600 पहले क्या करेंगे आप गुणनखंड करिए, तो 300 दूनी 600, फिर कितना हुआ तुम्हारे पास 150 दूनी 300, फिर 75 दूनी 150, फिर कितना हुआ 25 त्याई 75 और फिर 25 और 5 एकम 5 तोड़ दिए। अब इससे सबसेट करो तो कितना लाना है हमको 1x, दो दिमाग क्या हो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 और 5 25। अगर हम यहाँ पे 25x से 24x घटा दें, कितना 24x अगर हम घटा रहे हैं, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, तो इसका साफ मतलब है कि 25x में से 24x जाएगा तो 1x बच जाएगा, 1x लिखा है और 24 गुणे 25 करेंगे ना तो 600 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से इसको लिखना नहीं है, इसको बाहर करो। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन करने का काम करिए। यहाँ देखो इन दोनों से और इन दोनों से यहाँ से केवल x कॉमन होगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2x धन कितना हो जाएगा 25।
ऋण, यहाँ से 12 कॉमन होगा, ठीक है, तभी तो यहाँ पे बचेगा ऋण 12 कॉमन होगा, ऋण सहित कॉमन होगा ना, तो यही बचेगा 2x और धन कितना बचेगा 25 बराबर 0। चाहो तो आप देख लो, ठीक ना, माइनस का गुणा करो तो माइनस 12 दूनी 24 हो जाएगा, 12 गुणे 25 करो तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये 2 टाइम्स है, तो इसको चाहे कॉमन लेना समझो और चाहे सोचो कि एक ही बार हम लिखेंगे, 2 बार है तो ये हुआ, और उसके बाद तुम्हारे पास कितना बचा x और ऋण कितना हुआ 12 बराबर 0, ये 2 बार है तो एक बार लिख दो, ये x और माइनस कितना हो गया 12। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारे पास क्या हो गया अपना रूल्स लगाओ रियल नंबर का, क्या हो गया, ये तुम्हारे पास बराबर कितना हुआ 0, यानी यहाँ पास कितना हुआ 2x बराबर 25 जाके कितना हो जाएगा ऋण 25, यानी यहाँ पास कितना हुआ x बराबर कितना हुआ ऋण का 25 और बटे कितना हो जाएगा 2, यानी यहाँ पास x बराबर कितना हो जाएगा ऋण का 12.5, डिवाइड करो ना 25 में 2 का भाग दे दो। ठीक, अच्छा ये उत्तर गलत है, संभव नहीं है, ये आंसर संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि हम आयत की चौड़ाई निकाल रहे हैं, प्रार्थना कक्ष की चौड़ाई निकाल रहे हैं, और चौड़ाई कभी ऋणात्मक हो सकती है नहीं, ठीक ना, दूरी जो होती है कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। अब इसमें आइए, इसको 0 करिए, कितना हुआ x माइनस 12 इक्वल 0, यानी x बराबर कितना होगा तुम्हारे पास, ये उधर जाके कितना हो जाएगा प्लस का 12, बराबर को उधर जाते ही माइनस का प्लस हो जाता है, तो ये संभव है, ठीक ना, ये क्या है असंभव, क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है ना, तो ये सही है, ये क्या है गलत है, तो आप धनात्मक मान लेंगे। आप क्या लिखेंगे धनात्मक मान लेने पर, मैं इसको एक काम करता हूँ इधर शिफ्ट कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। ठीक, इसके आगे मैं यहाँ से लिख देता हूँ, ठीक ना, कलर चेंज करके, इस देखो ये इसके नीचे लिखना है, इसके नीचे लिखना है आप, हैं, मैं यहाँ पे जनरली लिख देता हूँ, मैं लिखूंगा धनात्मक संख्या लेने पर, धनात्मक संख्या लेने पर, तो धनात्मक संख्या आप क्या ले रहे हैं x बराबर कितना ले रहे हैं आप 12। अच्छा ये x है कौन, तो आप जाइए अपने जहाँ पे दिया हुआ है लिखे हैं आप, अतः चौड़ाई कितना निकला, देखो चौड़ाई, तो चौड़ाई बेटा तुम्हारे पास कितना हुआ, अगर हम चौड़ाई की बात कर रहे हैं तो x में मान ले जाके 12 रख दो, कितना हो जाएगा 12 मीटर, चौड़ाई कितना आ गया 12 मीटर, और लंबाई तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, देखो पहले 2 है तो 2, फिर गुणे x जगह में 12 धन 1, तो 12 दूनी 24 और कितना आ गया 25 मीटर। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास दोनों क्या है आंसर, इनको ऐसे ज्ञात किया जाता है, समझ गए। तो प्रश्न खुद कह रहा था, हालांकि इस एग्जाम्पल में प्रश्न ने बता रखा था कि आपको कहाँ से आकृति उठाना है, ठीक ना, वो अनुच्छेद का मतलब आकृति यहाँ पे, कि आप यहाँ से जाइए और आकृति से उठा लाइए और इस आकृति की विमाएं ज्ञात करना। विमाओं का मतलब ये हुआ कि लंबाई ज्ञात करिए और क्या ज्ञात करिए चौड़ाई। ठीक, तो देखो हमने क्या लिया, चौड़ाई दिया है तो हम दिख भी रहा है, तो हमने कहा ये चौड़ाई x है, लंबाई 2x+1 है और क्षेत्रफल कितना है 300 है, तो हमने आज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला लगाने के पश्चात क्या हुआ, हमारे पास द्विघात समीकरण बन गया ये, और उसको हमने हल किया, एक मान ऋण का है एक धन का है, तो ऋण वाले मान को हमने छोड़ दिया, धन वाले को हमने ले लिया, और फिर जब मान रखते हैं तो x का मान 12 जब हमने लिया तो चौड़ाई 12 हो गया और लंबाई 12 दूनी 24 कितना हो गया 25 हो गया, और अगर हम इन दोनों का गुणा कर देंगे 12-25 का तो 300 आ जाएगा, वो है क्षेत्रफल। ठीक है, वो तो पहले से निकला हुआ है, ठीक है, तो चेक करने का तरीका ही है। ठीक, ये एग्जाम्पल 6 था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। yes. 4.2 है ना, 4.2 कुछ सवाल मैंने आपको बोला था करने के लिए, तो आप लोगों ने किया था, सवाल मैंने कहा था करने के लिए तो आप लोगों ने किया था, बन गया था कि नहीं बन गया, फिर भी आप देख लीजिए थोड़ी से। ठीक है, आप लिखने का तरीका क्या होगा, पहले का पहला नंबर है ना, आप क्या लिखेंगे, दिया है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, बात नहीं करना पुष्पेंद्र। ठीक, अब देखो ये x² माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल कितना हुआ 0। सेम प्रक्रिया अपनाइए, क्या लिखेंगे आप, शुरू वाला और लास्ट वाला बराबर 0, और किनारे किनारे का पहले गुणा करिए, गुणा करना पड़ता है, तो 10 एक कम, यहाँ पे गुणांक कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 10 एक कम 10, 10 को ऐसा सेट करो कि ऋण 3 आए तो 10, हाँ तो अब गुड, यहाँ से कितना हो जाएगा -5 और यहाँ से प्लस कितना हुआ 2, अगर -5 में से प्लस का 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा -3 और 5 दूनी 10, तो 10 एक कम 10, मतलब सही सेट हुआ। अब यहाँ से देखो कॉमन होने के लिए x कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस कितना बचा 5, गुणा कर दिए, x² -5x,
+2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ जो बचता ना वही चीज यहाँ बचे, बचा के देख लो, गुणा करके देखो आप, 2x और 2 पंच 10, ऊपर वाला भी आ गया, 2 बार है ना तो आप एक बार लिखेंगे, x माइनस 5 क्या लिखेंगे, ये 2 टाइम्स है ना, 1 टाइम करिए, और एक बार क्या लिखना पड़ेगा, x और प्लस कितना 2 इक्वल 0, 2 पार्ट में तोड़ दो, x माइनस 5 इक्वल 0, यानी आपके पास x बराबर कितना निकला +5, और यहाँ पे आपके पास कितना हुआ, x प्लस 2 इक्वल 0, यानी आपके पास x बराबर कितना निकला -2, वो ये है, ठीक। और लास्ट में आपको क्या लिखना पड़ता है, आता है द्विघात समीकरण के मूल, आता है द्विघात समीकरण के मूल 5 व -2 है, वो ये है, इस तरह से। ठीक, अब सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाले में अगर हम चलते हैं तो सेकंड वाले में आपके पास दूसरा सेम प्रक्रिया, इतना तो आपको सब सेमली लिखना पड़ता है, ठीक ना, दिया है द्विघात समीकरण, अब द्विघात समीकरण चेंज हो सकता है, ठीक है, ये इतना तो लिखना ही पड़ेगा। द्विघात समीकरण के आपके पास 2x का स्क्वायर धन का x और ऋण का 6 बराबर कितना हुआ 0, प्रक्रिया अपनाइए, शुरू वाला लिखेंगे और लास्ट वाला, किनारे किनारे का गुणा करिए, तो 6 दूनी कितना हुआ 12, 12 को 2 भाग में तोड़िए कि x आ जाए, तो दिमाग लगाइए, हम क्या लिख सकते हैं 4x और धन कितना हो जाएगा, सॉरी धन नहीं ऋण 3x, अगर 4 में से 3 जाएगा तो 1 बच जाएगा, ठीक है ना, 4x में से 3x जाएगा तो 1x बच जाएगा, ठीक। और दोनों को गुणा करेंगे तो 4 3 12 ऋण का आ रहा है, तो देखो 6 दूनी 12 ऋण का आ रहा है, मतलब हमारा सब सही सेट हुआ है, ठीक है। अब इस केस में कितना हुआ, यहाँ से कॉमन करिए और यहाँ से करिए, तो ये तुम्हारे पास 2 और x कॉमन हुआ, तो जैसे कॉमन होगा तो x प्लस 2 बचेगा, गुणा कर देख लीजिए, 2x स्क्वायर 2 दूनी कितना हुआ 4x, यहाँ से ऋण 3 कॉमन होगा तो x प्लस 2 ही बचेगा, यहाँ जो बचता है ना वही यहाँ बचे, गुणा कर देखो -3x हो जाएगा, माइनस का 3 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 हो गया। अब ये 2 बार है ना तो एक बार लिख लो, कितना x प्लस 2 ये हुआ, और ये हुआ क्या 2x माइनस 3 इक्वल कितना कहलाया 0। अब इसको तोड़ दीजिए, ये टूट गया, x प्लस कितना हो 2 इक्वल 0, यानी आपके पास x बराबर +2 जाके उधर कितना हो जाएगा माइनस का, प्लस जाते ही क्या हो जाता है माइनस। इसको भी हल कर लो, ये तुम्हारे पास क्या हुआ, ये हुआ क्या 2x माइनस 3 इक्वल 0, यानी आपके पास कितना हुआ 2x इक्वल -3 जा क्या हुआ +3, यानी आपके पास कितना हुआ x बराबर कितना हुआ 3 और बटे कितना हो गया ये 2, ये बन गया। और लास्ट में आप क्या लिखेंगे, आता है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण के मूल, मूल मतलब x के मान -2 व 3 बटा क्या है 2 है, इस तरह से, ठीक। तो ये तुम्हारे पास क्या हुआ, 2 क्वेश्चन ये निकल गए। अब आइए आगे, सवालों को किए रहोगे ना तो पता चलेगा, जैसे आपके पास ये रूट वाला सवाल है, कोई बटे वाला, ठीक ना, जनरली सवाल इन्हीं को देख के आप घबराएंगे, और स्टैंडर्ड मैथ में यही पूछे जाते हैं, ठीक ना, स्टैंडर्ड मैथ में यही पूछा जाएगा। चलिए द्विघात समीकरण, अब द्विघात समीकरण कितना है, √2x स्क्वायर धन का 7x और धन का 5 √2 बराबर कितना हुआ 0, ठीक। अब प्रक्रिया क्या अपनाना है आपको, शुरू वाला और लास्ट वाला, पहले लिखिए, ये कितना हुआ √2x स्क्वायर, शुरू वाला लिखेंगे और ये लास्ट वाला लिखेंगे। अब दिमाग लगाओ, पहले जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 5 तो अपना रहेगा, √2 से √2 का गुणा होगा तो कितना जाएगा 2, √4 को हम √2, यानी देखो √4 होगा, √4 को हम क्या लिखेंगे 2, तो एक हिसाब से क्या है, अगर आप देखने जाएं 5 √2 का गुणा जब आप √2 से करते हैं तो इसका मतलब कितना हुआ, √2 से √2 को मल्टीप्लाई कितना, ये 5 रहेगा 2 हो गया, तो 5 दूनी कितना आया 10, 10 को सेट करना है, तो 10 को सेट करोगे कितना आ जाए 7, तो दिमाग लगाओ कि हम इसको 5x और धन का 2x नहीं लिख सकते, 5 2 7 हो जाएगा, 5 दूनी 10 भी हो जाएगा, ठीक है। अब बनाइए, कॉमन करने का प्लान बनाइए, तो ये वाला ध्यान रखना कि यहाँ से देखो इससे कुछ कॉमन होगा नहीं अभी, तो अगर कुछ कॉमन नहीं हो रहा है तो पहले अभी आप लिखिए, देखिए x कॉमन हो जाएगा, पर अभी आप बाकी अंक तो कॉमन नहीं होंगे, तो इसको एक काम करिए, ऐसे लिखिए x स्क्वायर प्लस ये 5x, यहाँ पे देखो ये √2 है, तो मैं क्या इस 2 को ऐसे लिख सकता हूँ √2 और √2 और x, और ये 5 √2 बराबर 0, एक जगह केवल बदलाव किया हूँ यहाँ पे, ठीक ना, क्योंकि 2 को हम √2 गुणे √2 लिख सकते हैं, डॉट करके लिख दिए हैं। अब यहाँ से ऐसा क्यों किए, इन दोनों से क्या होगा x कॉमन आएगा,
तो जब x कॉमन आए तो कितना बचेगा, √2 और धन कितना बचा 5, गुणा करके देख लो, मैंने x नहीं लिखा, अब सही है, √2x का स्क्वायर हो जाएगा 5x हो जाएगा। अब यहाँ से देखो इससे √2 हमने क्या किया, कॉमन किया, तो ये धन लगा है तो √2 कॉमन करेंगे तो अंदर बचेगा √2x और धन कितना बचा 5 बराबर 0। देखो जो यहाँ बच रहा है वही चीज़ यहाँ बचना था, ठीक ना, सेम, ठीक, तभी आपका सवाल सही जा रहा है, नहीं तो गलत हो जाएगा फिर। अब इस केस में क्या हुआ, आपके पास ये दोनों एक बार लिखा जाएगा, √2x धन कितना हुआ 5 और अंदर क्या बच गया तुम्हारे पास x धन कितना हुआ √2 बराबर 0, ठीक है। इसको मैं जनरली ये कह देता हूँ कि 2 बार है तो एक बार लिख लो, एक बार इसको लिख लो, रियल में ये कॉमन हुआ है ना, कॉमन वाला पोर्शन। देखो जब इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो ये आएगा, इसका इसके साथ कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, वही चीज है। अब इसको 2 पार्ट में आप तोड़ दीजिए, जब आप 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो ये क्या हुआ, √2x धन 5 बराबर कितना हुआ 0। अब इस केस में कितना हुआ, ये √2x 5 जाके ऋण का 5, यानी आपके पास कितना हुआ x और कितना हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस का, देखो ये -5 है और गुणांक कहाँ जाएगा बटे में, तो ये निकल के आया। और यहाँ पे आपके पास कितना हुआ x प्लस √2 = 0 और ये x बराबर कितना हुआ माइनस का √2, ये निकला। और लास्ट में आप क्या लिखेंगे, आता है द्विघात समीकरण के मूल -5/√2 व -√2 है, ये है, ठीक। सेम इस सवाल को भी करना है। ये कौन सा नंबर था, इसका कलर चेंज कर देते हैं तो आपको पता चलेगा। ठीक, चौथे नंबर में आपके पास क्या दिया गया है, ये है 2x का स्क्वायर धन नहीं है, ऋण का x धन का 1/8 बराबर कितना हुआ 0 हुआ। अब अगर हम देखें यहाँ पे, ठीक, देखो बटे में 8 है, या तो आप एलसीएम लो, 2 तरीके होते हैं, ठीक है, या तो आप एलसीएम लीजिए या तो सीधे 8 का गुणा करिए, एक ही बात है। अब देखो 8 का गुणा करोगे तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा 8x और 8 से 8 कैंसिल होकर कितना बचेगा 1 बराबर 0। देखो 1/8 में जब 8 का गुणा करो तो 8 से 8 कैंसिल होकर 1 ही ना बचाएगा, ठीक है। तो चाहे आप एलसीएम लेना कह दीजिए और चाहे आप कह दीजिए कि हमने क्या कर दिया गुणा कर दिया, ठीक है। अब इस केस में कितना हुआ आपके पास, देखो अब द्विघात समीकरण बन गया ना, तो शुरू वाला लिखेंगे आप और लास्ट का। अब देखो 16 एक कम 16, ठीक है। अब 16 को सेट करो कि ऋण 8 आ जाए तो दिमाग लगाओ, ऋण 4x तो 4 4 8 और 4 4 16, ठीक है। गुणा करने में किनारे वाले के गुणा बराबर आया, जोड़ने घटाने में बीच वाले बराबर दिखे, ठीक है। यही है सेट करने का तरीका। कुछ ही सवाल है, इनको आप बार बार लगाइए तो दिमाग में फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से कॉमन करना है, इससे कॉमन करना है, इससे करना है, इससे होगा नहीं, इससे बस होगा। तो देखो इसमें 4 और x कॉमन होगा तो 4x ऋण 1 बचेगा, गुणा करके देखो 4 × 16x स्क्वायर और 4x से कम 4x हो जाएगा, ठीक। माइनस यहाँ से कुछ कॉमन नहीं हो रहा तो 1 कॉमन होगा तो 4x - 1 बचेगा बराबर 0, गुणा करके देखो -4x हो जाएगा, -1 हो जाएगा। एक बार जो यहाँ बच गया वही चीज यहाँ बचेगा, अगर नहीं बच रहा तो गलत है, ठीक ना, आपने सेट गलत किया है, ठीक। अब देखो 2 बार ये है ना तो एक बार लिख लो 4x - 1 और डॉट लगाओ, एक बार ये 4x - 1 फिर से वही आ जाएगा 4x - 1, जो बचता है बाहर उसको लिखते हैं बराबर 0। अब देखिए इसको 2 पार्ट में तोड़िए, ये कितना हुआ 4x - 1 = 0, यानी आपके पास कितना हुआ 4x = कितना हुआ 1, यानी आपके पास x बराबर कितना है 1/4, ठीक। और ये अब चूंकि यही चीज वहां पे भी है सेम, ठीक, तो इसको मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, ये दोनों वही ना है, ठीक। तो आप फिर से लिख दिए और लास्ट में आप क्या लिखेंगे, आता है द्विघात समीकरण के मूल 1/4 व 1/4 है। आई बात समझ में। इस तरह से आपको क्या करना है 4 तो ये हो गए, एक और क्वेश्चन बचा उसको देख लेते हैं अपन। लगाना है इन्हीं सवालों को बार बार लगाना है, इतने बार लगाइए कि दिमाग में बिल्कुल फिक्स हो जाए, ठीक है।
द्विघात समीकरण, ठीक है। हम द्विघात समीकरण में कितना थी वहां पर 100x का स्क्वायर माइनस का कितना हुआ 20x और प्लस कितना है +1 इक्वल 0 हो गया। अब देखिए इसमें आपके पास कितना हुआ, शुरू वाला लिख लिए और लास्ट वाला लिख लिए, हो गया। अब शुरू वाला लिख लिए, लास्ट वाला लिख लिए, अब गुणा करें तो देखो 100 एक कम 100 को ऐसा सेट करो कि कितना आ जाए ऋण का 20, ठीक है। तो 100 को सेट करिए, कैसा सेट करें कि 20 आ जाए, दिमाग लगाइए। 100 को क्या हम ऐसा लिख दें ऋण का 10x ऋण का 10x, देख लो 10 और 10 20 और 10 दाहम 100 सेट हो गया ना। तो ये तुम्हारे पास कितना हुआ, अब यहाँ से देखो इनसे आप कॉमन करिए दोनों से, तो यहाँ से 10 और x कॉमन कर लो तो कितना बचेगा यहाँ पे, यहाँ पे बचेगा 10x और ऋण का 1 बचेगा। गुणा करके देखो 10 दाम 100x स्क्वायर 10 एक कम 10x ऋण, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं तो 1, तो कितना हुआ ये 10x और ऋण कितना हो जाएगा 1 बराबर 0। गुणा करके देखो ऋण लगा ना तो ऋण से 1 कॉमन करना पड़ता है ना, तो कितना हुआ 10x, देखो 10 एक कम 10 और क्या हो जाएगा ऋण से ऋण कितना हो जाएगा धन हो जाएगा और 1 एक कम 1 ऊपर वाला आ जाएगा साफ। हाँ अब देखो ये 2 बार है ना, तो एक बार आप लिखेंगे क्या 10x ऋण 1 और एक बार ये आएगा डॉट में, ठीक ना, ये कितना हो जाएगा 10x और माइनस कितना 1। अब वो अलग बात है वही आ गया, ठीक। 2 पार्ट में तोड़ दीजिए, कितना आया 10x ऋण 1 बराबर 0, यानी आपके पास कितना हुआ 10x और ये ऋण 1 जाके धन 1 हो जाएगा और जो भी गुणांक होता बटे में चला जाएगा, तो 1 बटे कितना हुआ, ठीक। अब चूंकि यही चीज बिल्कुल हुबहू वही है तो हम इसको भी इधर कॉपी करके लिख देते हैं, आई बात समझ में। और लास्ट में आप क्या लिखेंगे, आता है द्विघात समीकरण के मूल 1/10 व 1/10 है, ये कंडीशन है, आई बात समझ में। तो इस तरह से आपको क्या करना था, 5 के 5 सवाल कंप्लीट करना था।